हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। आप सभी का स्वागत है इस आपके यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, पिछली एक वीडियो में मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर्स निकालने के बहुत ही शानदार तरीके। आज मैं आपको एक और ट्रिक सिखाने वाला हूँ। आज की इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का घन यानी कि क्यूब यानी कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो जो कि बहुत लंबी चीज होती है, अब आप उसे निकाल पाएंगे विद इन 5 सेकेंड्स। आइए देखते हैं कमाल की ट्रिक। तो आपको याद होगा, जब मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था तो उसके अंदर मैंने आपको काफी सारे नंबर के स्क्वायर निकालना सिखाया था एक जनरल ट्रिक से। वो जनरल ट्रिक क्या थी कि आपको जब भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप उसमें से कुछ पार्ट को ए लेंगे, बाकी पार्ट को बी लेंगे, ब्रेक कर देंगे और आप लिखेंगे पहले ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2ab और फिर लिखेंगे बी स्क्वायर। और जितने डिजिट आपने बी में माने हैं उतने डिजिट आप पीछे से अपने पास रखते जाएंगे और बाकी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था। जिस भी बच्चे ने ये वाली वीडियो, स्क्वायर वाली वीडियो नहीं देखी है, अभी जाके वीडियो सेक्शन में उसे जरूर देखें। आइए सीखते हैं आज हम क्यूब वाला टेक्निक, और क्यूब वाले में भी हम सेम काम करने वाले हैं। मान लीजिए आपको 21 का क्यूब निकालना है, तो आज से पहले आप क्या करते थे? 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करने में हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पहले हम 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, और फिर जो आता है उसको फिर 21 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना लंबा तरीका है। आइए जानते हैं स्मार्ट ट्रिक कैसे हम इसका क्यूब फटाफट निकाल सकते हैं। करना क्या है, आपको इसको तोड़ देना है। पीछे वाले को बी मान लेंगे, आगे वाले पार्ट को ए मान लेंगे। अब आपने लिखना क्या है बच्चों? सबसे पहले आपने लिखना है ए क्यूब, फिर आपने लिखना है 3a² बी, फिर आपने लिखना है 3ab², और फिर आपने लिखना है बी क्यूब। पहले ए क्यूब, पीछे बी क्यूब, बीच में आपने लिखना है 3a² बी और 3ab²। ठीक है। अब ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है। बीच में आपने क्या लिखना है? 3a² बी, उसके बाद फिर 3ab²। ठीक है। तो ये क्या बन गया है? ये वैल्यू बन गई 8, 12, 6 और 1। ये बन गया है। ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपने देखिए बी में कितने डिजिट माने थे? ओनली सिंगल डिजिट। तो यहां से आप सिंगल डिजिट जो है रखेंगे 1 अपने पास, यहां से भी आप सिंगल डिजिट अपने पास रखेंगे, लेकिन यहाँ तो डबल डिजिट है तो यहां से भी सिंगल पीछे वाला रखेंगे लास्ट डिजिट, और जो बच गया है उसे आप आगे जोड़ देंगे। तो ये 8 + 1 जो है आपको मिल जाएगा 9261। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो हमने क्या किया? हमने पहले लिखा ए क्यूब, फिर हमने लिखा 3a² बी, फिर हमने लिखा 3ab² और फिर बी क्यूब। और इसमें करना क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पीछे से एक डिजिट रखते जाइए, यहां से भी एक रखते जाइए, यहां से भी एक रखते जाइए, जो बच गया वो आगे जोड़ देना है, खत्म। है ना आसान तरीका, मजेदार तरीका, जिससे हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 32 का क्यूब निकालना है, 5 सेकेंड लगेंगे बस। 3 का क्यूब आप एक तरफ लिखिए, 2 का क्यूब आप एक तरफ लिखिए, बीच में आपने लिखना है 3a² बी। आपने इसको तोड़ के ए और बी मान लिया बस। फिर आपने लिखना है 3ab², यही तो फॉर्मूला है। अब पहला 27 आया, 27 इंटू 2 54, फिर 9 इंटू 4 36 और फिर 8। राइट। अब आपने बी में कितने डिजिट माने थे? सिंगल ही माना था ना, तो सिंगल डिजिट यहां से रखेंगे, यहां से भी सिंगल रखेंगे, जो बच गया आप आगे जोड़िए। 54 में 3 ऐड कर दीजिए, 57 में से 7 रखेंगे, 5 आप आगे जोड़ दीजिए, तो ये बन गया 32768। पता है बच्चों ये क्या निकला है? 32 इंटू 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 इंटू 32 का क्यूब। इतना आसान है निकालना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मान लीजिए मुझे और बड़ा नंबर मिल जाता है 104, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है। आप इसमें आप ए और बी में ब्रेक करेंगे। अब बेटा आप पीछे वाले को बी मान सकते हैं और आगे वाले को ए मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको और जल्दी करना है, और कम कैलकुलेशन करनी है, तो आप जितना बड़ा बी हो सकता है लेंगे, लेकिन उसका क्यूब आपको आना चाहिए। तो क्या मैं बी को 04 ले सकता हूँ? 4 या 04 दोनों का क्यूब भी 64 होता है। तो बजाय इसको लेने के, इससे भी आंसर आ जाएगा,
लेकिन मैं ये लेना प्रेफर करूंगा क्योंकि इसमें मेरा b बड़ा हो रहा है और उससे मेरी कैलकुलेशन कम होगी। देखिए 1 का क्यूब 1 है और b 4 है, 4 का क्यूब 64, एक तरफ 1 का क्यूब एक तरफ। बीच में आपने क्या लिखना है बेटा, 3a² b और फिर आपने लिखना है 3ab²। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 12 48 64। ठीक है, अच्छा अब आपने बी में कितने डिजिट माने थे, देखिए जरा, 2 डिजिट माने थे ना, सिंगल तो नहीं माना था। तो आप यहां से 2 रखेंगे अपने पास, इस बार आप 2 रखेंगे, यहां से भी 2 रखेंगे और यहां से भी 2 रखेंगे। अगर मान लो यहाँ सिंगल होता तो हम इसके आगे 0 लगाते, मान लो ये 2 होता तो 2 लेते, 0 और लेते, क्योंकि हमें तो 2 डिजिट लेने, और ये 1 एज इट इज ले लेंगे। आंसर ये आ गया, यानी कि 104 इंटू 104 इंटू 104, ये कमाल की कैलकुलेशन आपने कर दी है विद इन 5-7 सेकेंड्स। जितनी ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको यहाँ पे जो है आप उतने उसमें एक्सपर्ट होते जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से अगर आपको ट्रिक ये समझ में आई है तो मुझे इन सवालों के जवाब आप कमेंट में देंगे। आप मुझे बताएंगे 17 का क्यूब क्या होता है, वैसे तो बेटा 25 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर आप मुझे बताएंगे कि 33 का क्यूब क्या होता है, और फिर आप मुझे बताएंगे कि 41 का क्यूब क्या होता है, एंड देन आप मुझे बताएंगे कि 102 का क्यूब क्या होता है। तो ये 4 सवाल हैं आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है जरूर। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए स्टूडेंट्स। मेरा नाम है करण सरदाना और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आपको ढेर सारी कमाल की वीडियोस यहाँ पे मिलेगी, तो इस चैनल को प्लीज आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और इन सवालों के जरूर आपने कमेंट देने हैं। साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस पीडीएफ और बहुत सारी एग्जाम की जो अपडेट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय करण सरदाना। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे स्कैन करके भी जा सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और स्क्वायर वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।